हेलो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी भी एक सच्ची घटना पर आधारित भूत की कहानी है। लेकिन कहानी सुनने से पहले इस बात का ध्यान रहे कि ये बहुत ही डरावनी कहानी है। तो दोस्तों, अपना दिल थाम कर और हिम्मत रख कर हमारी ये कहानी लास्ट तक ज़रूर देखें। बच्चे और कमज़ोर दिल वाले इस कहानी को ना देखें और इससे दूर रहें। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक डरावनी जंगल की चुड़ैल की है। समीर और उसका छोटा भाई बीरू अपने मामा के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह से समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का फैसला लिया। मगर बीरू उस रास्ते से जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बड़े बूढ़ों से उसने जंगल में चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानियां सुन रखी थी। वह बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ चुड़ैल का साया है। समीर बोला, क्यों, तू बेकार में डर रहा है? तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ, और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सिर्फ ये मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। और फिर हम घर जल्दी भी तो पहुँचेंगे। किसी तरह समझा बुझा के समीर ने उसे मना लिया और फिर कार पक्की सड़क छोड़ के जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख छोटे, जंगल में कोई रहता भी है। बीरू बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल? समीर बोला, फट्टू साले, तू कहीं ले जाने के लायक नहीं है, तू सो जा। इतना बोल के समीर उस पे हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। बीरू बोला, समीर भाई देखो, वही बुढ़िया और झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई। लगता है आज हम मरने वाले हैं। समीर बोलता है, फिर से हो गया तेरा बोल बचन चालू। ये कोई और झोपड़ी भी तो हो सकती है। बुढ़िया को हमने नज़दीक से थोड़ी देखा था। ये बोलकर उसने बीरू का मुंह बंद कर दिया। पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी और इस बार समीर की भी हालत खराब होने लगी थी। डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था और बीरू के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। समीर बीरू से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। बीरू रोते रोते बोला, क्यों मरने से पहले मेरी घड़ी लेना चाहते हो? मैंने तुमसे बोला था कि जंगल के रास्ते मत चलो, अब दोनों को मर के भुगतना पड़ेगा। समीर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभालता हूँ। बीरू ने घड़ी निकाल के गुस्से में समीर की ओर फेंकी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसने वह घड़ी कार से उस झोपड़ी के नज़दीक रास्ते में एक जगह ही गिरा दी और गाड़ी तेजी से भगाई। और थोड़ी देर बाद उन्हें वह झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहाँ नहीं थी। बीरू रोते रोते बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। पर समीर कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नज़दीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी तो उसे बीरू की घड़ी वहीं पड़ी मिली। उसमें समय हुआ था 5:10। अब समीर समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने बीरू को घड़ी दी। उसने रोते रोते वो पहन ली। समीर ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूँ
और झोपड़ी की ओर चल दिया। बीरू चिल्ला रहा था, भैया वहाँ मत जाओ, वो चुड़ैल है चुड़ैल। फिर अचानक बीरू के गाल पर एक चमाट पड़ा और आवाज़ आई, घर आ गया छोटे, उठ जा। और बीरू आंख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और समीर कार में सामान रख रहा था। वो घर के लिए निकलने ही वाले थे और जब बीरू ने घड़ी में समय देखा तो घड़ी में 4 बज रहे थे और समीर ने उससे आके पूछा, तू नींद में क्या बड़बड़ा रहा था? बीरू ने उससे कहा, आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं। समीर की बात सुन के बीरू खुद पे ही हंसने लगा। दरअसल बीरू को घटना के कुछ घंटों पहले से असली सपने आने लगे थे। उन सपनों में उसे दिखने लगा था कि आने वाले 1 घंटे में क्या होने वाला है। और बीरू ने 1 घंटे पहले जो कुछ सपने में देखा था, फिर 1 घंटे बाद असल ज़िंदगी में उनके साथ यही सब हुआ। कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू दोस्तों।